प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं? आनंदित हैं? प्रसन्न हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख के अपना आशीर्वाद और अपनी कुशलता का प्रमाण मुझे देते रहें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। सदैव प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आनंद लेने के लिए इस जीवन में पैदा हुए हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, आनंदित रहें। जो होना है वो तो भगवान ने करना है, हमने कुछ नहीं करना है। हमें कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, कुछ सकारात्मकता, कुछ प्रेम यहाँ फैला के जाना है। ऐसा स्वभाव रखें और फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, आज एक प्रश्न बड़ा बार बार आता है कि हमने किसी व्यक्ति को सहायतार्थ कुछ पैसे दिए थे कर्ज के तौर पे, जब उसे आवश्यकता थी तो बड़ा वो मीठे बन जाते हैं भाई साहब, है ना। परसों मेरी पेमेंट आनी है, मैं लौटा दूँ, या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद प्रॉमिस करते हैं। अपने कुछ पैसे दे दिए और जब मांगने लगे वापस, भाई बड़ी मजबूरी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, बहाने शुरू होते हैं। या फिर बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं, धमकियां देने लगते हैं, भाई पैसे मांगे तो, है ना, गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। ऐसे व्यक्ति से पैसे वापस निकालने का कोई उपाय बताएं। बड़ा सरल उपाय है, सिंपल उपाय है। कहीं जाके लूटने की आवश्यकता नहीं, आप करें, प्रभु सब अच्छा करते हैं। आप कोई किसी का लेके कहीं नहीं भाग सकता, यहीं आके ही उसको हिसाब देना होता है। लेकिन इस उपाय से सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। एक बार करने से ही बहुत लोगों का पैसा वापस आया है। अगला खुद ही परेशान हो जाता है। ये थोड़ा तांत्रिक उपाय होता है, इसलिए मैं कहता हूँ किसी को परेशान करने का, मानसिक रूप से परेशान करने का आपको पाप ना लगे, लेकिन परेशान तो अगला कर रहा है, तो उसे भगवान की नज़र में पाप कैसे कहें। आपने कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है। एक बार में ही जहाँ भी वो व्यक्ति बैठा है, उसके दिमाग में ऐसी खलबली मच जाएगी, ऐसी बेचैनी हो जाएगी कि उसको नींद नहीं आएगी और वो आपके पैसे लौटाने के लिए बाध्य हो जाएगा। लेकिन इसको सावधानीपूर्वक सुनना, क्योंकि तांत्रिक उपाय है, ज्योतिषीय नहीं। अपने बिना किसी को बताए, किसी को भी नहीं बताना। आटा गूंथते हैं जैसे रोटी का, आटे का एक दीपक बना लेना है। थोड़ा टाइट गूंथ लें, दीपक फैल ना जाए। एक दीपक बना लें। बुधवार के दिन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, बाध्यता नहीं है किसी में भी। एक आटे का दीपक आपने बनाया, उस आटे में आप थोड़ी एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, डाल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आटा गूंथ लिया, दीपक बना लिया। लंबी बत्ती रुई से, जो एक तो वो बत्ती बनाते हैं हम खड़ी वाली नहीं, लंबी वाली बत्ती जो ऐसे करके बनाते हैं, स्वयं बनाएं, बनी बनाई बाजार से ना खरीदें। 5 लौंग ले लें, लौंग साबुत, टूटी हुई ना हो, ऊपर फूल भी हो, लौंग के ऊपर वो होता है ना, 5 लौंग। सरसों का अथवा तिल का तेल ले लें। बुधवार की रात को जब सब लोग सो जाएं, परिवार के सब लोग सो गए, रात के 10 बजे, 11 बजे, जिस समय भी सो जाएं, तब आप ये काम करेंगे। किचन जहाँ आपका खाना बनता है, ये ध्यान रखेंगे वहाँ झूठे बर्तन ना रखे हों, किचन साफ हो। झूठे बर्तन रखे तो वो बड़ा नकारात्मकता लेके आता है। झूठे बर्तन ना हो। किचन में किसी ऐसे स्थान पे ये ध्यान रखें, गैस का रेगुलेटर बंद है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ कोई आग से आपको नुकसान होने का डर रहे, है ना। किचन में किसी स्लैब पे अथवा किसी कटोरी में वो दीपक रख के, प्लेट में रख के, ऐसे सुरक्षित स्थान पे आप वो दीपक रखें। उस दिए में वो बाती लगाएं, तेल डाल दें। तेल इतना डालें कि घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो दीपक जल सके, आराम से जलता है इतनी देर।
आटा टाइट रखें ताकि वो मेल्ट ना हो, और वो 5 लौंग उसके अंदर डाल के आप उस दीपक को प्रज्वलित कर दें, जला दें, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने इष्ट देव, जिसको भी आप मानते हैं, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, प्रभु इस नाम का व्यक्ति है, उसने मुझे इस काम के लिए पैसे लिए थे, लेकिन वो लौटाने में आनाकानी कर रहा है, कृपा कर, यदि वो धन मेरा है, मेरी नेक कमाई का है, तो कृपा करके वो वापस दिलाएं, ऐसी कृपा करें। ये प्रार्थना करके चुपचाप आके सो जाएं, और अगले दिन सुबह वो दीपक और जो बत्ती की राख है, लौंग हैं, उन सब को किसी बहते हुए जल में, पवित्र जल में, स्वच्छ जल में, नहर हो, नदी हो, नाला हो, गंदा नाला ना हो, सीवरेज ना हो, उस सारे सामान को वहाँ प्रवाहित कराएं। ये उपाय आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार, 7 बुधवार। एक बार में ही आपको असर नज़र आ जाता है, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 7 बार में, 7 बार से ज़्यादा ना करें, कृपा करके 7 बार से ज़्यादा ना करें। आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, सीधी सी बात है। अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें, प्रकृति की सेवा जरूर करें, किसी जीव की सेवा करें। एक ने वो कमेंट में प्रश्न किया है कि आप गाय के बड़े उपाय बताते हो। देखो, गाय को हमारे धर्म में पूजनीय माना गया है, और अनेकों इसकी कथाएं हैं, हमने जो पढ़ी हैं, ग्रंथों में भी जिक्र है, और गाय का स्वभाव हम जानते हैं, क्योंकि गाय की गोद में खेले हैं। गाय का स्वभाव होता है, गाय का स्वभाव हम जानते हैं, तो इसलिए गाय के उपाय ज़्यादा बताए जाते हैं। फिर गाय भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, तो इसलिए गाय के उपाय बताए जाते हैं। नहीं तो सभी जीव, सभी प्राणी, सभी परमात्मा का ही स्वरूप हैं। किसी भी जीव की आप सेवा करें, मैं नहीं कहता ये करें ये ना करें, चाहे चमगादड़ की सेवा कर लो यार, सेवा ही तो करनी है ना। गाय की सेवा इसलिए बताई गई है कि हमारे धर्म में ये पूज्य है। गाय की सेवा से बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे इलाज होते हैं गोधूली से। प्रकृति की सेवा करें, किसी वृक्ष की सेवा करें, उस दीपक को आप बहते जल में प्रवाहित करें, वो जो भी सामान सामग्री बच गई है, अथवा किसी बड़े हरे वृक्ष के नीचे उसको रखाएं, बस आपका काम हो जाएगा। राधा रानी ने चाहा, कर्जा तो सबको चुकाना है, यहाँ नहीं तो फिर वहाँ जाके चुकाना है, वहाँ नहीं तो फिर से आके चुकाना है, चुकाना पड़ेगा। राधे राधे बोलते रहें, राधे राधे लिखते रहें। हरे कृष्ण।